नमस्ते प्रिय विद्यार्थी। आशा है आप लोग सब ये वीडियो देखने के मूड में होंगे, क्योंकि जब भी हम कोई वीडियो देखते हैं, यदि हमारा देखने का मन होता है तब हम उसे चीज़ को अच्छी तरीके से ग्रहण कर पाते हैं। तो प्रिय छात्र छात्राओं, कल हम क्या डिस्कस कर रहे थे? समाज के बारे में, द कॉन्सेप्ट एंड द मीनिंग ऑफ सोसाइटी। और हमने देखा था कि हम समाज किसे कहते हैं या समाज को कैसे परिभाषित करते हैं। आज मैं आपको यह बताऊंगी कि हम समाज को दो एंगल से या दो अलग अलग नज़रियों से परिभाषित कर सकते हैं। वो दो कौन से नज़रिए हैं? पहला नज़रिया हम कह सकते हैं कि जब हम समाज को एब्स्ट्रैक्ट बताते हैं, यानी जैसा हमने कल के वीडियो में बात की थी कि समाज एक एब्स्ट्रैक्ट है, कॉन्सेप्ट है। उसके अंदर यदि हम इसे एब्स्ट्रैक्ट मानते हैं तो इसे हम वेब ऑफ रिलेशंस कह सकते हैं। दूसरी ओर हम समाज को एज कॉन्क्रीट उस बेसिस पर भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, और उस बेसिस पर हम इसे कलेक्शन ऑफ पीपल, लोगों का बहुत सारे लोगों का कलेक्शन भी कह सकते हैं, एक साथ होना भी कह सकते हैं। तो दो तरीके से हम इसे बता सकते हैं। यदि हम एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में इसे बताने की कोशिश करें तो हम इसे वेब ऑफ रिलेशंस कह सकते हैं। यदि हम इसे कॉन्क्रीट फॉर्म में बताने की कोशिश करें तो हम इसे कलेक्शन ऑफ पीपल कह सकते हैं। अब समाज के अंदर बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। जो उसकी विशेषताएं होती हैं उसी की वजह से समाज के अंदर बहुत सारी विभिन्नताएं, बहुत सारी समानताएं होती हैं। पहली जो विशेषता है वो है लाइकनेस। लाइकनेस मतलब एक जैसा, एक रूपता, है ना। एक रूपता मतलब आप और मैं, हम दोनों समाज के हिस्से हैं और हम में कुछ एक रूपता है, हम में कुछ सिमिलैरिटी है, हम में कुछ होमोजेनिटी है। आप भी समाज का हिस्सा हैं और मैं भी समाज का हिस्सा हूँ, तो इसे हम कह सकते हैं लाइकनेस। दूसरा इसका फीचर है डिफरेंसेस, है ना बच्चों। डिफरेंसेस मतलब अलग अलग तरीके का होना। ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही परिवार के 4 बच्चे एक ही जैसे हों, उनमें लाइकनेस हो, वो भिन्न भी हो सकते हैं। इसी प्रकार समाज के अलग अलग प्राणी हमेशा एक जैसे ही नहीं होते, बल्कि वो अलग अलग भी हो सकते हैं। देयर कैन बी हेट्रोजेनिटी एज वेल। आप रूरल बैकग्राउंड के हो सकते हैं, मैं अर्बन बैकग्राउंड की हो सकती हूँ, मैं कम पढ़ी लिखी हो सकती हूँ, आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे में अलग अलग डिफरेंसेस हो सकते हैं। इसके बाद जो हम फीचर है उसकी बात कर रहे हैं, इंटरडिपेंडेंस। बच्चों, हम एक जैसे हों चाहे हम अलग अलग हों, मगर वी आर इंटरडिपेंडेंट, है ना। हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। निर्भर कैसे हैं हम? देयर इज़ म्यूचुअल डिपेंडेंसी। मैं बहुत सारी चीज़ों के लिए अन्य लोगों पर निर्भर हूँ और बहुत सारे अन्य लोग मेरे पर निर्भर हो सकते हैं। तो समाज के सभी वर्ग के लोग एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। इंटरडिपेंडेंस के बाद हम बात करते हैं कोऑपरेशन की, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, समाज का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। कोऑपरेशन यानी सहयोग। बच्चों, जब तक हम एक दूसरे को सहयोग नहीं करेंगे तब तक समाज के अंदर विकास नहीं हो सकता।
यदि मान लीजिए कि आप अपने अभी जैसे करोना काल चल रहा है, ये कोविड-19 का संकट चल रहा है, इस संकट के काल में लोग एक दूसरे को खुले दिल से मदद कर रहे हैं। वो मदद खाने के रूप में भी हो सकती है, वो मदद अपनी सेवाएं देने के रूप में भी हो सकती है, पैसे देके, दवा देके और अलग अलग तरीके से। कहने का अर्थ है कि हम कोऑपरेशन को एक महत्वपूर्ण बिंदु या एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक मानते हैं समाज का। इसके बाद लास्ट का जो पॉइंट है, फीचर जो है समाज का, वो है कॉन्फ्लिक्ट। अब बच्चों, ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार कोऑपरेशन ही रहे, हर बार लोग मिलजुल कर ही काम करें। जहाँ बहुत से लोग होते हैं वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होना भी स्वाभाविक है। कॉन्फ्लिक्ट यानी मतभेद होते हैं। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ या आप मेरी बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हो सकते। तो मतभेद भी समाज के ग्रोथ के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ कोऑपरेशन होता है, बल्कि यदि कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो उससे भी नई चीज़ें उभर कर आती हैं और समाज तरक्की की राह पर अग्रसर होता है। इसलिए हमने किन किन विशेषताओं की बात करी। सबसे पहले लाइकनेस अर्थात समानता, दूसरा नंबर डिफरेंसेस, कैसे अलग अलग होते हैं चीज़ें लोग समाज में, फिर इंटरडिपेंडेंस, कैसे हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, उसके बाद कोऑपरेशन अर्थात हम एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करते हैं, और लास्ट में कॉन्फ्लिक्ट की समाज में कहीं ना कहीं मतभेद भी होते हैं। तो ये सारे समाज की विशेषताएं हैं। धन्यवाद।